अजमेर रेंज आईजी ओम प्रकाश ने आज टोंक पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों, सर्किल ऑफिसर, थानाधिकारियों के साथ अपराध गोष्ठी की बैठक ली और जिले में अपराधियों को लेकर समीक्षा की। पुलिस अधिकारियों की अपराध गोष्ठी के दौरान कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, यातायात प्रबंधन एवं लंबित मामलों पर जिले के पुलिस अधिकारियों से चर्चा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विकास सागवान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टोंक ब्रजेंद्र सिंह भाटी सहित जिले भर में सर्किल ऑफिसर, थानाधिकारी मौजूद रहे। आईजी ओम प्रकाश ने मीडिया से बातचीत करते हुए ब्यावर के विजयनगर में हुए ब्लैकमेल कांड को लेकर कहा कि मामले में सभी आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। साथ ही सहयोग करने वाले कैफे संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है। मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया है। महिला अधिकारी को जांच अधिकारी बनाया गया है, जिसे डे बाय डे कार्रवाई की रिपोर्ट लेगी और पेश करेंगे। पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं टोंक के ब्लैकमेल गैंगरेप मामले में कहा कि इस मामले में भी 2 कैफे संचालकों की गिरफ्तारी की है। साथ ही गैंगरेप के आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं आईजी ओम प्रकाश ने आमजन और परिजनों से भी अपील करते हुए कहा है कि हमें यह भी ख्याल रखना चाहिए कि अपने बच्चे मोबाइल पर किससे बात कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं और कहां जा रहे हैं, उनके कौन से दोस्त हैं जिनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, इनकी भी जानकारी रखनी होगी। तब ही जाकर बच्चों में जागरूकता आ सकती है। पुलिस भी जागरूकता को लेकर अभियान चलाकर ये कार्रवाई कर रही है। वहीं साइबर ठगों पर कार्रवाई को लेकर कहा कि राजस्थान पुलिस की ओर से साइबर शील्ड चलाया जा रहा है, जिसके तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। टोंक से संवाददाता नासिर खान की रिपोर्ट। क्या निर्देश आज की जो अपराध गोष्ठी थी, जिसमें कल सर्किल मालपुरा का वार्षिक निरीक्षण किया था, जिले के समस्त थानाधिकारी, वर्ताधिकारी गण सबसे अपराध के बारे में विषय में चर्चा की और देखने पे पाया गया कि जो हमारी सबसे जो महत्वपूर्ण प्राथमिकता रहती है, महिला अत्याचार, SC/ST, इन दोनों ही अपराधों में बड़ी 30-40% के लगभग डिक्लाइन है। तो ये अच्छा है कि महिला अपराधों में और SC/ST में अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। ITSSO जो स्कोर था, जो पहले ज़िले में बहुत डाउन था, उसको इम्प्रूव किया है। और इसके अलावा जो लोकल एंड स्पेशल एक्ट थे, टोंक जिला बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। नए SP साहब ने आने के बाद में लोकल एंड स्पेशल एक्ट में बहुत अच्छी संख्या में उनको अप किया है, उसमें वृद्धि की है। सामान्यतः नए कानून आने के बाद में लोकल एंड स्पेशल एक्ट में जितनी कार्रवाइयाँ होनी थी वो टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करने में डिक्लाइन था, लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है, बढ़ा है। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी ऑफेंस से संबंधित कुछ बड़े केसेस थे, उनका भी खुलासा हुआ। आपने देखा हुआ था कि निवाई को लेकर लोग जन आंदोलित होकर वहाँ आंदोलन कर रहे थे। उस मामले में भी इन्होंने पीछा करके और सभी क्रिमिनल्स को नज़दीक पहुँच गए। उसमें भी आप आजकल में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको जो बड़ी वारदात जो हुई थी निवाई में, उसके बारे में भी आपको जिला पुलिस अधीक्षक अवगत कराएंगे। इसके अलावा छोटे मोटे जो भी घटना, अवैध खनन के बारे में, संपत्ति संबंधी अपराधों के बारे में, वांछित अपराधी उनके बारे में एक पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक जो अभियान चलाया गया था, उस अभियान में अच्छी प्रगति है। उसको और बेहतर तरीके से हम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज की इस अपराध गोष्ठी का हमारा मुख्यतः उद्देश्य यही था। नाबालिगों के साथ जो दुष्कर्म के मामले, उसमें हालांकि रेंज में इसको हमारा तो उद्देश्य ये रहता है कि अगर पहली बात तो इस तरह के अपराध हो ही नहीं, और यदि हो जाते हैं तो इनका तत्काल इसका रजिस्ट्रेशन, इनका इन्वेस्टिगेशन, ठोस एविडेंस करा करके उनको सजा कराएं। इसमें मृत्युदंड भी हुए हैं और करीब 80 के लगभग प्रकरण ऐसे हैं जो महिला अपराधों में, जिसमें 2024 में रेंज में सजा हुई है, और सजा भी उसमें आजीवन कारावास या 14 वर्ष की, कई तरह के जो अगले एंगल में 80 प्रकरणों में उसमें सजा हुई। तो हमारा काम तो सजा कराना है, लेकिन घर में, परिवार में बच्चा किस तरह से रह रहा है, किसकी संगत में है, कहाँ उठता बैठता है, किससे मोबाइल में बात कर रहा है, इस उम्र में परिजनों को उस पर नज़र रखने की आवश्यकता है। और बीइंग ए पेरेंट, हम भी, हमारे ही बच्चे हैं तो हम भी इन चीज़ का ध्यान रखा हमारे घरों में, परिवारों में। हम पुलिस अफसर हैं, लेकिन इसके बारे में सभी को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, किससे मिलजुल रहा है, कैसे लोगों के संपर्क में है। वो न केवल साइबर अपराध या कोई दुष्कर्म के मामले, उसमें और भी बहुत सारे हैं
ड्रग्स के मामले, एनडीपीएस के मामले आपने देखा हो ना, कई सारे मामलों में छोटे बच्चे इस मामले में भी शिकार हो जाते हैं। तो इसमें शुरुआत तो घर में अगर उसका परिवेश रहेगा तो ऐसी घटना न हो, इसका पूर्णतः अंकुश लगेगा। के ऑपरेशन साइबर सील चला गया था, उसमें अच्छे नवाचार किए हैं। उसमें बहुत सारे मोबाइल फोन जो है ब्लॉक किए गए हैं और काफ़ी राशि इन्होंने होल्ड कराई गई है। उसमें जो अच्छा चल रहा है, उसके अलावा एक अवेयरनेस का एक बड़ा प्रोग्राम जो हम जिनको चिन्हित कर पाते हैं, सबसे ज़्यादा जो बुजुर्ग लोग जो है, रिटायर्ड लोग हैं, वो ज़्यादा इसमें शिकार होते हैं। तो उन लोगों को भी समझाइश करने के लिए पार्कों में या मंदिरों में या कुछ धार्मिक स्थलों पे जहाँ पे बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनको टारगेट करके उनको भी अवेयर किया जा रहा है। अभी एक बड़ी हमने ई संवाद किया था, CLG, ग्राम रक्षा दल, सुरक्षा सखी, सबसे वार्ता करके भी इस दिशा में अकेला एक्ट तो अलग चीज़ है, लेकिन लोगों को अवेयर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो दोनों साथ ही चल रही है। हम इसमें आपराधिक प्रकरण दर्ज करके गिरफ्तारी के प्रयास भी कर रहे हैं, रिकवरी भी कर रहे हैं, साथ साथ में जन जागरूकता चलाने की भी एक महती आवश्यकता है। होते ही एक ही दिन में जितने भी जो मुलजिम थे, उन सभी मुलजिमों को हमने गिरफ्तार कर लिया। और मुलजिम गिरफ्तारी में जो शामिल थे अभियुक्त, उसके अलावा अगर कोई संरक्षण देने वाला, कोई सहयोग देने वाला, कोई प्रोत्साहित करने वाला, किसी ने गाड़ी उपलब्ध करा दी, किसी ने कैफे में बैठने की जगह उपलब्ध करा दी, किसी ने मोटरसाइकिल उपलब्ध करवा दी, तो सहयोग करने वाला, संरक्षण देने वाला और प्रोत्साहित करने वालों को भी हमने उसमें गंभीर धाराओं में बंद किया है और गिरफ्तारी की है। इसके बाद हमारा प्रयास ये रहेगा, इसका स्पीडी ट्रायल कराएं, स्पेशल पीपी नियुक्त करें, वो प्रस्ताव हमने भिजवा दिए। इसके अलावा इस प्रकरण को केस ऑफिसर में लिया गया और उसमें महिला पुलिस निरीक्षक जो है उसको केस ऑफिसर नियुक्त किया गया है कि डे बाय डे की इसकी मॉनिटर करे और इसमें सख्त से सख्त सजा इसमें दिलवाएं। ये हमारा प्रयास इसमें है। क्या लगता है रूप से उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में चालान पेश होगा। आगे कुछ इस मामले में कोई और चीजें तथ्य सामने आए हैं? इस मामले में तो ये है कि जितने भी जो कैफे उनकी नियमित जो जांच इनकी होनी चाहिए कि वहाँ किस तरह के काम कर, मतलब क्या, कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं। जयपुर में आपने देखा होगा, जो बड़े शहरों में इस तरह के कैफे या रेस्टोरेंट चलते हैं, उनमें मोबाइल नंबर लिखे जाते हैं, उनका आधार नंबर भी लिया जाता है, मोबाइल नंबर, नाम पता, कौन आया कौन गया, CCTV कैमरे रखे जाते हैं। तो वो सब चीज़ें पूरे सब डिवीजन लेवल पे और ग्राम स्तर पे भी संचालित की जा सकती है और हम इसमें प्रयास करें कि वो चीज़ों की कंप्लाइंस वो करें। अभी हाल की जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी आपके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ और अन्य एजेंसीज के साथ, उसमें माननीय मुख्य सचिव महोदय के साथ जो बैठक जयपुर में हुई थी, उसमें आपको पता कि हुक्का बार को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है और हुक्का बार हर रेस्टोरेंट को अपने बाहर ही बोर्ड लगाना पड़ेगा। गाइडलाइंस उसकी आ रही है कि इसमें हुक्का बार जो है संचालित नहीं होती। तो ये धीरे धीरे इसमें और चीज़ें, इसको कानूनी अमला जमा फैलाने के लिए इन कैफे पे भी कंट्रोल करने की प्रभावी आवश्यकता है, जो हम हमारे स्तर पे कर रहे हैं। देखिए, अब त्योहारों का इसमें जो खुलासे होने थे, जो तफ्तीश होना था पुलिस के पार्ट पे, जो कैफे वाले जो थे, उनमें से एक कैफे संचालक गिरफ्तार किया गया। अब सिर्फ एक कैफे संचालक की इसमें पेंडिंग है, बाकी कोई गिरफ्तारी इसमें शेष अभी नहीं है। फिर भी मोबाइल्स की मोबाइल का जो इनके जो सारे मोबाइल जब्त किए गए हैं, इसमें कुछ चीज़ उन्होंने मिटा दी हो, किसी से वार्ता करी हो, किसी के संपर्क में आए हो, तो वो सारी मोबाइल इनके FSL कराई गई। उसके माध्यम से फिर भी कोई जरा सी भी एविडेंस आती है तो हम कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। साहिब देखा होगा कि इसमें कैफे की आड़ में जिस तरह के जो अपराध या अपराधियों को छोटी सी मात्रा के लिए जो अपराध में शामिल होते हैं, वो कितनी बड़ी सज़ा उनको पॉक्सो एक्ट के अंदर वो कॉन्स्पिरेसी के मुलजिम बन जाते हैं, कॉन्स्पायर करने में या फैसिलिटेट करने में। तो उन्हीं धाराओं में जो बुक कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो कैफ़े संचालक हैं, वो आप कहाँ तक अपना चाय पानी पीने के, उठने बैठने लग के वहाँ तक तो सीमित रहें। आप नाबालिगों के साथ इस तरह की अगर घटनाओं में आप शरीक हो जाते हो, आप छोटे से 200 रुपये के लिए आप इसमें शरीक होते हो, तो इससे कोई जघन्य अपराध नहीं है। इस तरह का कोई इनपुट नहीं है। होली पे हमेशा जो जाब्ता वर्षों से जो लगता आता है वो लगता है। बाकी और अब टेक्निकल सर्विलेंस लोगों का ड्रोन के माध्यम से, जो चीज़ें पहले नहीं होती थी, हम जब जुलूस चल रहा है तो उसमें ड्रोन में कोई छोटा मोटा कोई पथराव कर दे या कोई छोटा लोग, वो जो इस तरह के लोग, जो उत्पाती किस्म के लोग जो होते हैं, उन पर पहले से ही पुलिस नियंत्रित करती है, उनके खिलाफ इस्तादी कार्रवाई करती है।
इफेक्टिव जो पाबंदी की कार्रवाई जो करती है, वो सारे प्रयास चलते रहते हैं। एक सतत प्रक्रिया है और हमारा ये पूर्ण प्रयास रहता है कि इस तरह की कोई घटना जो घटित ही न हो। ठीक है सर, थैंक यू।